हाँ जी, हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। सुखीजा ट्यूशंस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पी और एन जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स थे उनमें डोपिंग वो हमने सब रिवाइज कर लिया था। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है कि हमने जो पी एन है, मतलब पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उनको इकट्ठा करके हमने क्या बनाना है, जंक्शन बनाना है। ठीक है, जो आगे हमारे पास जाके डायोड का काम करेगा। ठीक है, तो उसको जो पी एन जंक्शन है उसमें हम दो केस पढ़ते हैं, एक तो अनबायस्ड और दूसरा बायस्ड। ठीक है जी, अनबायस्ड में क्या होता है कि हमारे पास आप बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई करते, मतलब बाहर से हम ना तो टेम्परेचर का इफेक्ट और ना ही उसमें हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बैटरी वगैरह वो लगाते हैं। ठीक है, सिंपली अनबायस्ड है, मतलब पी और एन को एज इट इज़ जैसे पड़े हैं, जो भी रूम टेम्परेचर है वहाँ पे हमने जोड़ दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें क्या हमारे पास होता है आगे। ठीक है, तो क्या होता है, देखो हमने पी और एन को देख लिया। ठीक है, पी में देखो मैं ज़्यादा नहीं डीपली नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आप लोगों को आता है। ठीक है, +2 लेवल का काम है, क्लियर। ठीक है, पर मतलब जो ऊपर से है, ठीक है, मतलब एक ओवरव्यू है वो ज़रूर दूंगी, क्लियर। ठीक है, तो पी टाइप में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ होल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स के। और एन टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं होल्स से, क्लियर। ठीक है, जो ये नेगेटिव है, ठीक है, जो हमारे पास हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो, और जो साथ में ऊपर जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं वो आपके पास है होल्स। ठीक है, और जो प्लस प्लस वाले हैं ये आपके पास क्या है, डोनर इम्प्योरिटी वाले एटम्स हैं, और उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव वाले ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो ये सब पूरे सॉलिड सर्कल है, क्लियर। ठीक है, तो पी में अब देखो पी में क्या है, पॉजिटिव जो हमारे पास क्या होल्स है, और एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी कैरियर्स है। ठीक है, तो पी के जो हमारे पास होल्स हैं वो क्या करेंगे, होल्स क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और जो ये हमारे पास हमने जंक्शन बनाया है, जो इसके बीच में जो दीवार बनाई है, ठीक है, यहाँ पे जाके हमारे पास क्या करेंगे, मीट करेंगे, क्लियर। ठीक है, जब मीट कर जाएंगे, ठीक है, मीट करने के बाद क्या होगा, देखो जैसे जैसे मीट करते जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास ये जंक्शन की जो दीवार है हमारे पास इन पी और एन की, यहाँ पे क्या होगा कि जो होल्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, होल्स तो जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये होल्स थे ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर गए, कंबाइन कर गए, तो ये यहाँ पे क्या हो गए, फिनिश हो गए। मतलब जो है होल्स थे यहाँ पे, मैं सभी मतलब पूरा ऑल ओवर क्रिस्टल में नहीं बोल रही, मैं ये इसमें बोल रही हूँ कि हमारे पास जो जंक्शन है उसके अराउंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो कंबाइन कर गए, और रह क्या गए यहाँ पे, जो हमारे पास एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के आइटम से और डोनर इम्प्योरिटी के आइटम से वो रह गए। और ये क्या है, इमोबाइल है। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और ये इमोबाइल है, मूव नहीं कर सकते, तो क्या होंगे, ये यहीं पे ही यो तो क्या होगा, जो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है पी टाइप क्रिस्टल का, ठीक है, मीन्स जो नेगेटिव वाले इमोबाइल हमारे पास एटम्स हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉन्सनट्रेट हो जाएंगे एक जगह पे, यहाँ पे मतलब क्राउड कर लेंगे। ठीक है, और एन टाइप में क्या होगा, जो हमारे पास पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाले एक जगह पे, यहाँ पे जो जंक्शन की दीवार है यहाँ पे क्या कर जाएंगे, अकम्युलेट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ये जंक्शन है इसके अराउंड यहाँ पे नेगेटिव वाले इमोबाइल वाले, ठीक है, और जो यहाँ पे पॉजिटिव वाले, ठीक है, ये पॉजिटिव वाले यहाँ पे क्या कर जाएंगे, अकम्युलेट कर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब अकम्युलेट कर जाएंगे, देखो यहाँ पे एक साइड पे पी वाली साइड पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज अकम्युलेट हो गया, और एन वाली साइड पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज अकम्युलेट हो गया। तो जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अकम्युलेट हो गए, ये किसको क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेंगे, है ना। ये तो आपको पता ही है कि एक साइड पे नेगेटिव चार्ज और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज, तो जब ये अकम्युलेट हो जाएंगे, ये जो हमारे पास पी और एन की दीवार है इसके अराउंड नियर बाय, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो अनबायस्ड पी एन जंक्शन है, ठीक है, इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे वो तो रिकम्बाइन करते ही रहेंगे,
ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स हैं वो तो रिकम्बाइन करते ही रहेंगे, ठीक है, बट जो हमारे पास जो जंक्शन है जो वो रिकम्बाइन कर जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, पी और एन की जो दीवार है उसके अराउंड हमारे पास इमोबाइल जो चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे, अकमुलेट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, हमारे पास एक जो बैरियर बना देंगे, और उस बैरियर की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल्स रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे हमारे पास एक दीवार खड़ी हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को आगे मूव करने नहीं देगी, ठीक है। और जो ये दीवार है इसको, जो ये हमारे पास बैरियर हो गया, ठीक है, जो स्टॉपेज लग गई, इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, हाइट ऑफ बैरियर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसको डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। दी रीजन कंटेनिंग द डिप्लीशन रीजन को डिफाइन क्या करते हैं, कहते हैं दी डिप्लीशन रीजन, ये वाली चीज़ है, ये डिप्लीशन रीजन, ठीक है। इसको डिफाइन क्या करते हैं, कहते हैं दी रीजन कंटेनिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल चार्जेस, ठीक है। दी रीजन कंटेनिंग अनकवर्ड या इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन या डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, क्लियर है, ठीक है जी। तो आगे इसमें हमारे पास ये डिप्लीशन रीजन होगी, इसमें जो हमारे पास बैरियर वोल्टेज है, ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, ये डायग्राम देखो, ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें क्या है, ये देखो, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। ये वैलेंस बैंड हमारे पास पी टाइप के लिए है, ये वैलेंस बैंड हमारे पास एन टाइप के लिए है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ई एफ है, जो वो क्या है, जो फर्मी लेवल है वो है, ठीक है जी। अब कंडक्शन करने के लिए जो हमारे पास एटम्स होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या जाएंगे, वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, ठीक है। बट और ये चीज़ क्या डिनोट कर रही है, जो ये डॉटेड चीज़ है, ये वाली चीज़, ये क्या है, डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, ये क्या है, हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, क्लियर। और अब हम क्या, जो बैरियर वोल्टेज है वो कैसे निकालते हैं, बैरियर वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ई सी पी माइनस ई सी एन, मतलब जो हमारे पास जो वोल्टेज है, ठीक है, सी मतलब कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन बैंड फॉर पी टाइप माइनस कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप इज इक्वल टू वी पी मतलब वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप, और वी एन मतलब वी वैलेंस बैंड ऑफ एन टाइप, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ई वी बी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ई वी बी, क्लियर, ठीक है। तो जो बैरियर वोल्टेज आती है वो हमारे पास क्या आती है, ई बी इज इक्वल टू ई वी बी, क्लियर, ठीक है जी। ये था हमारे पास अनबाइज्ड, ठीक है, ये था हमारे पास अनबाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड, क्लियर, ठीक है। और इसमें जो जर्मेनियम और सिलिकॉन ही मेनली हम यूज़ करते हैं, तो जो जर्मेनियम का पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास वोल्टेज होती है, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन का जो पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास बैरियर वोल्टेज होती है 0.7 वोल्ट होती है, क्लियर। इसको थोड़ा लर्न रख लेना, याद रखना, कई बार सीधा भी पूछ लेते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायस्ड पीएन जंक्शन। बायस्ड में मतलब हमें उसको धक्का लगाना है बाहर से, ठीक है। अनबायस्ड था मतलब हमने कोई भेदभाव नहीं किया था, अनबायस्ड, ठीक है, जो था हमने उसको वैसे ही रख दिया। अब बायस्ड में क्या है, बायस्ड में क्या है कि हमने भेदभाव करना है, ठीक है। भेदभाव कैसा करेंगे, धक्का लगाएंगे। कैसा धक्का लगाना है, हमारे पास दो टाइप के धक्के हैं, कौन से, एक तो फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्या है कि हम फॉरवर्ड बायस में लर्न करके रख दो, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से करते हैं, ठीक है। मतलब पी जो पी वाला है हमारे पास पी एन है, ठीक है, पी को जो बैटरी लगाते हैं हम, एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसको बैटरी के पॉजिटिव से, और एन को नेगेटिव से, बैटरी के नेगेटिव से। और रिवर्स बायस में क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, पी को नेगेटिव से और जो एन होता है उसको पॉजिटिव से करते हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखिए फॉरवर्ड बायस देखते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कहते हैं पी को पॉजिटिव लगा दिया और एन को नेगेटिव लगा दिया। और पी में क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो होल्स क्या करेंगे, जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, होल्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल हमने बाहर से लगाया है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो होल्स होते होंगे, ठीक है, होल्स होंगे, उनको क्या करेगा, मतलब धक्का लगाएगा, ठीक है, रिपेल करेगा। और धक्का लगाने की वजह से, रिपेल करने की वजह से होल्स क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे,
ठीक है। इधर से एन है, एन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है। और एन को हमने बाहर से क्या लगाया है, नेगेटिव लगाया है, ठीक है। तो नेगेटिव भी क्या करेगा, जो इसके एन के मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, उसको क्या करेगा, धक्का लगाएगा, ठीक है। धक्का लगाने से रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है। और जब ऑपोजिट चार्जेस रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इट मीन्स होल्स जो हो गए वो क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, मतलब पी टू एन मूव करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, एन टू पी क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। और जैसे वो मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेंगे, जो जहाँ पे जंक्शन होगा वहाँ पे क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जो हमारे पास जंक्शन देखो पी और एन को जब हमारे पास अनबाइज्ड होता है, ठीक है। तो जब पी और एन पी और एन अनबाइज्ड होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, डिप्लीशन रीजन बन जाती है, एक बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो आगे नहीं मूव कर पाते। क्लियर है ना। तो अब क्या हो गया, अनबाइज्ड में तो ये हमारे पास मतलब पूरा ब्रिज बन गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आगे नहीं तरफ मूव कर सकते। पर अब क्या हो गया, जो बाहर से हमने वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है, उसकी वजह से जो होल्स होंगे उनको भी धक्का मिला, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी धक्का मिला। तो जो होल्स होंगे वो क्या करेंगे, फिर जो ये बैरियर वोल्टेज होगी इसको क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, ठीक है। इसको मतलब जैसे हमारे पास ब्रिज है उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जब वो कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आएगा। और जो डिप्लीशन रीजन होगा, ये वाला डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, इसकी हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये जैसे ये जितना ज़्यादा विड्थ क्या ज़्यादा चौड़ा होगा, ठीक है, इसकी जैसे वोल्टेज हम बाहर से अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो बैरियर वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो क्लियर है ना आपको, ठीक है। तो जब हमारे पास बैरियर वोल्टेज, तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो बैरियर वोल्टेज है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, या जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है, ठीक है जी। तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास क्या है, मेन चीज़ जो है, कहते हैं जो होल्स हैं, ठीक है, वो इस तरफ मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो और हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बैरियर वोल्टेज की हाइट भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो अब हमें क्या करना है कि देखो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो रिकम्बाइन कर रहे हैं और हमारे पास करंट आ रहा है, बट एक टाइम तो ये आएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स धीरे धीरे क्या होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, या जो बाहर वाला सर्किट है, आउटर सर्किट है, अनबायस्ड में तो हमारे पास आउटर सर्किट था ही नहीं, तो जो बाहर वाला सर्किट है इसमें हमारे पास करंट की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो वो कैसे कंप्लीट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है उनका जो अमाउंट है वो कैसे कंट्रोल होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिव टर्मिनल से, ये बाहर वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, बैटरी का, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एन की तरफ मूव करता है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल तो बैटरी एन रीजन में जाता है, ठीक है, और जंक्शन की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो और यहाँ पे जो पी वाला होता है, ठीक है, जो पी वाला होता है, पी में यहाँ से एक बॉन्ड क्या होता है, रप्चर होता है, टूट जाता है, ठीक है। पी वाली साइड से एक कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होगा। जो होल है, ठीक है, वो जो होल है वो तो इधर मूव करने चला जाएगा जंक्शन की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सर्किट में आ जाएगा, ठीक है। तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से गया था एन में, वो इधर से कंप्लीट हो गया जहाँ से कोवलेंट बॉन्ड टूटा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का जो बाहर आउटर सर्किट में भी हो गया, ठीक है, मोशन, और अंदर हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो भी कंट्रोल रहेगी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स बायस में क्या होगा, ठीक है। रिवर्स बायस में देखो, रिवर्स बायस में क्या उल्टा है, जो पी है, ठीक है, और एन है, पी को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, और एन को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है। पी को क्या कर दे रहे हैं, नेगेटिव, और एन को क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो पी में देखो, पी में जो यहाँ पे नेगेटिव लगाया हमने, तो जो होल्स होंगे पी में मेनली क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। तो होल्स क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पे। और एन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ पे जाके जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन कर जाएंगे, ठीक है, और आउटर सर्किट में हमारे पास करंट आ जाएगा। अब बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली चीज़ है,
तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास होल्स हैं, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे हमारे पास रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। और जो होल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल्स पे रिकम्बाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि पीएन जंक्शन में करंट कैसे आएगा, ठीक है। आउटर में तो आ गया, इनर सर्किट में कैसे आएगा करंट। तो जो हमारे पास ये देखो कि पी और एन में हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स भी तो होते हैं, है ना। मतलब पी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और जो एन वाले हमारे पास होल्स होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे और जंक्शन के पास क्या करेंगे, हमारे पास रिकम्बाइन करेंगे और करंट आएगा। तो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर वजह से हमारे पास करंट भी कम आएगा। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो करंट आता है वो माइक्रो एम्पियर की टर्म्स में आता है, ठीक है। और जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें हमारे पास मिली एम्पियर की टर्म्स में आता है जो करंट आता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास जैसे उसमें था कि हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो कोवलेंट बॉन्ड रप्चर होते हैं तो वो होता है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते रहते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता रहता है फॉरवर्ड बायस में। अब रिवर्स बाय में हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स की जनरेशन होती है वो हमारे पास डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। पर अगर कहते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर बाहर से कांस्टेंट रखा है तो वो तो फिक्स होगा, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, कहते हैं टेम्परेचर को तो फिक्स रखा जाता है, ठीक है। तो उसकी जनरेशन भी कांस्टेंट रहती है। अब क्या किया जाता है इस रिवर्स बायस में कि जो बाहर से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं, उसको ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। और जब हमारे पास मतलब जब जैसे जैसे हम वोल्टेज बाहर से बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास जो करंट होता है वो एकदम इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं। और जब हमारे पास इतनी ज़्यादा वोल्टेज पे जो टूट जाते हैं, ठीक है, तो जो टूट जाते हैं उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, आगे जीनर डाइड में इसका हम काम लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, कहते हैं वो वोल्टेज, ठीक है, कहते हैं वो वोल्टेज जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमें एकदम से अब्रप्टली चेंज मिलता है करंट में, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। मतलब ब्रेक डाउन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं, उस वोल्टेज पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो ओवर हीटिंग की वजह से जो क्रिस्टल है वो सड़ भी सकता है, ठीक है। तो इसको हम बट इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम जीनर डायड में यही पढ़ेंगे कि जीनर डायड में हम वोल्टेज कैसे रेगुलेट करते हैं और इसी चीज़ का यूज़ करके ही करते हैं, क्लियर, ठीक है जी। तो आगे, ठीक है, इसमें एक ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ये ग्राफ है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का, ठीक है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का ये हमारे पास ग्राफ है। इसमें क्या है, कहते हैं ये हमारे पास है, ये क्या है, नी वोल्टेज है, ठीक है। ये फॉरवर्ड करंट है, ये यहाँ पे नीचे रिवर्स करंट है, और ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, रिवर्स वोल्टेज है, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हमें जब करंट मिलता है, एक टाइम पे जो करंट मिलता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जर्मेनियम के लिए हमारे पास क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए जैसे 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। तो जब ये हमारे पास 0.7 वोल्टेज है, यहाँ तक तो हमारे पास ग्राफ क्या होता है, सिंपली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा होता है। यहाँ तक ना जो ग्राफ, ये वाली चीज़ है, जो ये ग्राफ है, यहाँ तक ये धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा होता है। पर जब हमारे पास ये वाली वोल्टेज आ जाती है ना, इस वोल्टेज के बाद हमारे पास जो करंट है एकदम से बढ़ जाता है। तो इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। तो इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में जब हमारे पास एक वोल्टेज होती है, ठीक है, जिस वोल्टेज के बाद हमारे पास करंट एकदम से बढ़ जाता है, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे क्या करता है, पहले धीरे धीरे जाता है, ठीक है। फिर एक वोल्टेज आती है जिसके बाद, ठीक है, जिसके बाद क्या हो जाता है, करंट एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। और इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। वो वाली वोल्टेज जहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड्स है ब्रेक कर जाते हैं और बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट होते हैं और उन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हमारे पास करंट आता है, ठीक है। और ये देखो फॉरवर्ड करंट है जो मैंने मिली एम्पियर में लिखा है, और जो रिवर्स करंट है वो हमने किस में लिखा है, माइक्रो एम्पियर में लिखा है,
ठीक है। तो जो इसमें फॉरवर्ड वॉइस होता है उसमें जो वो हमारे पास करंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से आता है, और रिवर्स बायस में हमारे पास किसकी वजह से आता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आता है, और माइक्रो में होता है। क्लियर? ठीक है जी, थैंक यू। और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, उसमें आपको जो ये वाला है उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 और 25 के करीब आपको MCQs मिलेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन।